गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 दिसंबर 2020 और 9 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, तो अंत तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो ये सम्मानित किए गए हैं ऑप्शन ए राजकमल झा को। यही है राजकमल झा, और इन्हीं को ही अभी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका एक नॉवेल यानी उपन्यास है एक इनका, द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी, ये इसका नोबेल है, इसी की वजह से इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। और ये नोबेल किस पे आधारित है? तो 2012 के अंतर्गत जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, जो निर्भया कांड हुआ था 2012 के अंदर, तो उस पर आधारित है ये नोवेल। तो इसी के लिए इनको दिया गया है ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड। उसके अलावा ऑप्शन में और कुछ और नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन में अनीता आनंद, तो इनका भी कल ही बताया था अनीता आनंद, इनको भी पेन हेसेल टिल्टमेंट 2020 अवार्ड मिला था इनको। उसके अलावा अयान बनर्जी, इसको भी पेटा इंडिया ने वॉलेंटियर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। उसके अलावा जॉन अब्राहम अभिनेता हैं, इसको पेटा इंडिया ने PETA पेटा इंडिया ने इसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। ध्यान रखना है, इसको पर्सन ऑफ द ईयर और इनको वॉलेंटियर ऑफ द ईयर। पेटा फुल फॉर्म है इसकी पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी ये जानवरों के हितों में काम करने वाली एक संस्था है पेटा। उसके अलावा पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड ये जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उनको दिया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी करेगा ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। पहले इसकी मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी ये पहले 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब ये 2021 में होगा। ये ध्यान रखना है। तो 2020 में होना था ये पहले, और 2020 में कहाँ होना था पहले? ये पाकिस्तान में होना था 2020 के अंदर, लेकिन अब ये 2020 में कोरोना वायरस की वजह से नहीं होगा, अब ये 2021 में होगा, और 2021 में इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। ध्यान रखना है। उसके अलावा जो 2022 का एशिया कप होगा उसकी भी करेगा फिर मेजबानी पाकिस्तान, तो ये याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। 2022 के एशिया कप की मेजबानी करेगा पाकिस्तान, और 2021 में जो होगा उसकी मेजबानी करेगा श्रीलंका। तो अब 2022 की करेगा पाकिस्तान मेजबानी, अब ये श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। तो देखते हैं मैप में श्रीलंका को, ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल है इसकी, दो कैपिटल है, एक कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकाई रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों भाई हैं। प्रेसिडेंट है गोताबये राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। उसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? पाक जल स्ट्रेट। तो इसका नाम याद रखना है, यह पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी, ये दोनों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अमित बड़ाना। तो कॉमेडियन है अमित बड़ाना, और आपने देखा होगा इनकी कॉमेडी यूट्यूब स्टार हैं ये अमित बड़ाना। तो इन्हीं को भी मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। उसके अलावा कुलदीप फांडू अभी फिट इंडिया मूवमेंट इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा AR रहमान ये बाप्टा के ये जो बाप्टा की जो ब्रेक थ्रू पहल है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे AR रहमान। उसके अलावा राजकुमार सिंह बने थे सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर, जो LED फैन आते हैं सिस्का ग्रुप के उसके ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार सिंह बने थे। उसके अलावा नमामि गंगा प्रोजेक्ट इसके बने थे चाचा चौधरी, ये नाम याद रखने हैं कुछ। उसके अलावा भी स्मृति मंदाना बनी थी इक्वाटास फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बनी थी। उसके अलावा फाइनेंस पियर के बने थे रोहित शर्मा।
और एक था तिरुपति खाद्य तेल, उसकी बनी थी करीना कपूर। उसके अलावा अनुष्का शर्मा बनी थी प्रेगा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर। तो रिसेंटली कुछ एम्बेसडर बने हैं। उसके अलावा एलजी के बने थे, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लुइस हैमिल्टन, ये नाम है कुछ रिसेंटली जो बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट यो, हाल ही में F1 सकीर ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है? तो ये जीती है सर्जियो पेरेज ने। इस साल की 16वीं ग्रांड प्री है, तो यही है सर्जियो पेरेज, और इन्होंने ये ग्रैंड प्री जीती है। और इनकी कंपनी याद रखना है, तो इनकी कंपनी है मर्सिडीज, और ये कहाँ के? मैक्सिको के हैं, और मर्सिडीज इनकी कंपनी है, याद रखना है कंपनी। और ये किस देश के? मैक्सिको के। उसके अलावा ये इस साल की 16वीं ग्रांड प्री है। इसके अलावा बाकी 15 आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं, और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो ध्यान रखना है, जो टोटल 16 हुई है, 16 में से 11 अकेले लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं, जिसमें एक मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है, 2 वाल्टेरी बोटास ने जीती हैं, एक पियरे गैसलेन जीती है, और एक ये जीती है सर्जियो पेरेज ने। तो ये याद रखना है इससे। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, सारे ग्रैंड प्री हैं इस साल की जो भी हुई हैं। तो ये 16वीं हैं, और किसने जीती है? सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नवगठित WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने हैं? कौन बने हैं? तो ये बने अनिल सोनी। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, अनिल सोनी अभी नवगठित WHO का जो फाउंडेशन बना है उसके पहले CEO बने, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, अनिल सोनी। तो जो WHO संगठन है उसको वित्तीय सहायता देने के लिए ये फाउंडेशन है। तो ये WHO इसे निजी चंदा जुटाने के लिए इसका संगठन, इसका जो गठन किया है WHO ने। तो इसके पहले CEO बने अनिल सोनी। उसके अलावा ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, तो ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे। उसके अलावा राधाकृष्ण नायर, ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके मुख्य कोच बने थे। उसके अलावा अदार पूनावाला, तो ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी द स्ट्रेट टाइम सिंगापुर की है, द स्ट्रेट टाइम्स इसने एशियाई ऑफ द ईयर घोषित किया था अदार पूनावाला। तो ये भारतीय थे, ध्यान रखना है। कुल 6 एशियाई लोगों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन इसमें एकमात्र भारतीय थे, अदार पूनावाला, ये नाम याद रखना है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है उसके CEO हैं अदार पूनावाला, तो ये नाम याद रखना है। उसके अलावा WHO की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 अप्रैल, यहाँ पे WHO है, ये PNB ये मिसप्रिंट है, पंजाब नेशनल बैंक। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक है टेड्रोस अदानो गेवेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, PNB बैंक। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, पंजाब नेशनल बैंक। तो अभी जो ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया है और जो ऋण प्रस्ताव है उनको मंजूरी में, ऋण प्रस्तावों को जो मंजूरी थी उसमें सटीकता बनाए रखने के लिए यह नई तकनीक है लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन। अब ये PNB ने किए हैं, तो PNB के बारे में बताते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना इसकी 1894 को, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, और इसके MD एंड CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव, तो ये नाम याद रखना है। हाल ही में 2024 ओलंपिक के आधिकारिक खेल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है ब्रेक डांस। तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए जो 2024 का जो समर ओलंपिक होगा, ध्यान रखना है 2024 में समर ओलंपिक होगा, और ये होगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो इसी में जो ये ब्रेक डांस, इसको आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है ब्रेक डांस को। तो 2024 के ओलंपिक कहाँ होने? पेरिस में होने, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा और सारे ओलंपिक बता देते हैं अभी। इसमें ब्रेक डांस को इसमें शामिल किया गया है। तो 2016 का जो समर ओलंपिक हुआ था, कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पे? ब्राजील में। उसके अलावा 2020 का 2021 में होगा, कोविड-19 की वजह से कहाँ पे होगा? टोक्यो में होगा। उसके अलावा 2024 का समर ओलंपिक होगा पेरिस में, और 2028 का कहाँ पे होगा समर ओलंपिक? तो ये होगा 2028 का
लॉस एंजिलस अमेरिका में। उसके अलावा 2022 का विंटर ओलंपिक ध्यान रखना है कहाँ पे होगा, चाइना की कैपिटल बीजिंग में, तो विंटर ओलंपिक भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के राजा भूमि बेल तो ध्यान रखना है 2020 के राजा भूमि बेल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गए हैं, तो ये सम्मानित किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी भारतीय अनुसंधान परिषद, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो इसी को सम्मानित किया गया है 2020 के राजा भूमि बेल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उसके अलावा जो ये ऑप्शन डी पे दे रखा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में। उसके अलावा इस बार का जो 2020 का जो नोबेल प्राइज है, किसमें, शांति का नोबेल प्राइज मिला था इनको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। एक जो FAO ये अलग होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये अलग है WFP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है, तो ये क्या है, चाइना के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित ये दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर इसका बनाने का दावा किया है। और ये इसके जो वैज्ञानिक हैं इनका कहना है कि ये सुपर कंप्यूटर होता है, जो ट्रेडिशनल जो सुपर कंप्यूटर हैं उनसे भी ये तेजी से कार्य करेगा, और इसका नाम जीयू झांग, प्राचीन चीनी ग्रंथ इसके नाम पर रखा गया है, जीयू झांग। अब ये चाइना के वैज्ञानिकों ने क्या है, तो ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, तो याद रखना है। उसके अलावा भी चाइना अंतरिक्ष में झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना था अमेरिका के बाद में। हाल ही में भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है परमजीत सिंह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यही है परमजीत सिंह, और इन्हीं को अभी भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख यानी रणनीति के रूप में नियुक्त किया गए हैं। तो अभी केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में संरचनात्मक सुधार लाने के लिए ये उप प्रमुख यानी रणनीति पद इसकी घोषणा की है, और इसके पहले उप प्रमुख बने परमजीत सिंह। उसके अलावा जो नाम दिए हुए हैं उदय शंकर, अभी फिक्की इसके अध्यक्ष बने थे, फिक्की के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अलावा जनरल हरपाल सिंह ये भारतीय सेना के पहले इंजीनियरिंग इन चीफ बने थे। उसके अलावा राजीव सिंह ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके अध्यक्ष बने थे, राजीव सिंह, पहले जनरल हरपाल सिंह थे BRO के महानिदेशक, लेकिन अब ये भारतीय सेना के पहले इंजीनियरिंग चीफ बन गए, तो अब ये बनेंगे राजीव सिंह BRO के महानिदेशक। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में जाति आधारित बस्तियों का नाम बदलने की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी थी, ऑप्शन बी करेक्ट था इसका, महाराष्ट्र। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में लैब से उत्पादित हुई मीट को बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।